नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कि ब्रांड बनने में किसी भी बिजनेस को क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्यों आप ब्रांड बनने से पीछे रह जाते हो, ब्रांड का एक्चुअल मीनिंग क्या है या फेम का एक्चुअल मीनिंग क्या है, और किस तरीके से आपका प्रोडक्ट आपके कस्टमर के अंदर घर कर जाता है, छवि बन जाती है। ऐसे आपने बहुत सारे ब्रांड्स सुने होंगे पुराने जमाने में, ऐसे कई सारे ब्रांड्स थे जो आपके दिल के अंदर, दिमाग के अंदर घर कर जाते थे। ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल हो पाती हैं? जैसे आपने डालडा का नाम सुना होगा, जैसे आपने जेरोक्स का नाम सुना होगा, जैसे आपने मारुति का नाम सुना होगा। बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो अपने आप को सक्सेस प्राप्त करवा लेते हैं, बिकम द आइडियल ब्रांड टू द कस्टमर। पर साथ ही साथ में आज के वक्त में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम करना तो बहुत कुछ चाह रहे होते हैं, लेकिन हम एग्जैक्ट राइट काइंड ऑफ कस्टमर के बीच में अपनी छवि नहीं बना सकते। आज पूरी वीडियो मैं उसी के ऊपर बनाने वाला हूं। ये वीडियो आजकल जब भी मैं कोई नई वीडियो लेकर आता हूं तो आजकल मैं अपने व्यापारी दोस्तों से पूछ रहा हूं कि आप मुझसे क्या चाह रहे हो या उनकी क्वेश्चंस क्या होते हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको यह भी बताया कि उनको लेबर की प्रॉब्लम आ रही है या किस तरीके से स्टाफ रिटेंशन, कस्टमर रिटेंशन की उनको प्रॉब्लम्स आती हैं। वैसे ही एक मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, वो ब्रांड बन चुके हैं, बहुत बड़ा ब्रांड हो चुके हैं, अभी मैं उनका नाम नहीं ले सकता। कभी मैं उनकी पूरी केस स्टडी भी आपके सामने रखूंगा कि इस तरीके से वो ब्रांड बने विद देयर नेम्स ऑल्सो। अब जब मैं उनके लिए काम करता हूं तो उन्होंने मुझे कभी ये क्वेश्चन पूछा था कि भैया ब्रांड बनना है, बहुत स्ट्रगल कर ली, अब हमें छाना है इस धरती पर या अपने आसपास के लोगों पर, तो हम कैसे करें, अपने कंपटीशन को कैसे कॉम्पीट करें। तो कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज है व्यापार की, बिजनेस की, जो मैंने उन सब लोगों से सीखी है, वो मैं आपके साथ में साझी करने वाला हूं। मैंने वहां पर क्या किया, कौन से स्ट्रेटेजिक मेरे मूव थे, साथ साथ में वास्तु की दृष्टि से मैंने क्या क्या किया, इन सारी बातों के ऊपर मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले जब हम ब्रांडिंग की बात करते हैं तो ब्रांडिंग के लिए, ब्रांड बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है राइट डायरेक्शन। अभी वास्तु वाली राइट डायरेक्शन नहीं है। राइट डायरेक्शन का मतलब क्या है? सही विजन, सही मार्केट, सही तरीके की मार्केट प्लेस में इन्वेस्टमेंट, सही तरीके के लोगों के बीच में अपनी एडवर्टीजमेंट, सही तरीके के लोगों के बीच में अपनी मार्केटिंग, और ये सब आता है सही तरीके के विजन से, और वो विजन आता है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से। ये जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, इसके अंदर एक देवता होते हैं सिक्खी। इस देवता एनर्जी फील्ड, जब भी हम देव की बात करते हैं तो वो कोई भगवान की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम एनर्जी फील्ड्स की बात कर रहे हैं। तो सिक्खी नाम का एक एनर्जी फील्ड है जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर आता है। ये आपको विजनरी बनाता है, ये आपको राइट काइंड ऑफ सोच देता है, राइट काइंड ऑफ दिमाग देता है कि आप हर वक्त राइट काइंड ऑफ मार्केट में अपने आप को प्रेजेंट कर सकें। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह भी बता दूं, ब्रांड का मतलब ये नहीं है कि आपको हर व्यक्ति जान रहा है। उस फील्ड में आपको कितने लोग जानते हैं? क्या आप अपनी काबिलियत पर लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो? क्या आपके नाम से लोग आपके पास आ सकते हैं? इसे कहते हैं ब्रांड होना। ब्रांड का मतलब यह नहीं है कि आपको कोई जान रहा है, किसी और को कोई जान रहा है और उसके नाम पे कोई आपके पास आ रहा है। इट इज नॉट अ ब्रांड। ब्रांड का मतलब है, वैल्यू का मतलब है, कुछ घटित करने का मतलब है कि आपके कारण, आपके किसी वैल्यू के कारण, आपके किसी प्रोडक्ट के कारण, आपके किसी रुतबे के कारण कोई व्यक्ति आपको जानता हो, ना कि कॉपी हो। फॉर एग्जाम्पल, आप आईफोन की केबल लेने गए, फॉर एग्जाम्पल आप आईफोन का चार्जर लेने गए और आप किसी एक पार्लर ब्रांड से उस चार्जर को बाय कर रहे हो सकता है कि वो भी ब्रांड हो, तो आप यही बोलोगे कि ये उसकी कॉपी करने वाला सामान है जो कि अच्छा बनाता है। सो आपको क्या ब्रांड बनना है, ये पहले आपको तय करना पड़ेगा। एक कॉपी कैट ब्रांड बनना है या ओरिजिनल ब्रांड बनना है, गलत सही की बात नहीं है। आपका विजन हमेशा क्लियर होना चाहिए कि आपकी मार्केट प्लेस क्या है। अब इससे क्या डिफरेंस निकलता है प्रैक्टिकल तौर पर? यहां पर वास्तु क्या करना है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। प्रैक्टिकल तौर पर क्या डिफरेंशिएशन निकलता है इसके अंदर बहुत बड़ा, कि आपको मार्केट प्लेस चेंज हो जाती है। एक जगह है जहां पर एप्पल अपनी एडवर्टीजमेंट कर रहा है, जहां पर एप्पल के स्टोर्स हैं, साथ में बाहर जाकर एक रेडी लगा ली, वहीं पर अपना सामान बेचना स्टार्ट कर दिया। दूसरा तरीका है अपनी अवेयरनेस, राइट काइंड ऑफ कस्टमर्स जो कि रियल वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट खरीदते हैं, उनके पास जाना। थोड़ा सा मुश्किल होता है अपना ब्रांड को बनाना कंपैरेटिवली कॉपी कैट ब्रांड को बनाना, लेकिन अगर आपका बिजनेस कंफर्म है, आपका आइडिया कंफर्म है, तो शायद आप रास्ते पर चल सकते हो, आपका घर चल सकता है, आप कह सकते हो कि हाँ वी आर राइट काइंड ऑफ ब्रांड और हमें करना ही यही था। सो आपका ये विजन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपको क्या करना है? सबसे पहले अगर आपको ब्रांड बनना है तो एक फोकस का निशान, फोकस का निशान क्या होता है? एम, टारगेट का निशान, व्हाइट कलर के पेपर पर ब्लैक कलर का डॉट आपको नॉर्थ ईस्ट में, सिक्की के पद पर लगा दो तो और अच्छा है, नहीं तो नॉर्थ ईस्ट में तो जरूर इसको फोटोकॉपी लेकर लगा ही दो।
जब आप इसको लगाओगे तो बशर्त ये कि जब जैसे ही आप इसको लगाओगे 100% आपका जो फोकस है वो क्लियर हो जाएगा, आप हिलोगे नहीं। आप जो ये कंफ्यूजन के अंदर चल रहे हो ना, हमें करना क्या है, खुद ब्रांड बनना है या किसी की कॉपी करनी है या ब्रांड नहीं ही बनना है या हमारी कोई मार्केट प्लेस नहीं है, इन सब चीजों से आप दूर हो जाओगे ताकि आपका टाइम बचे और आप सही जगह पर इसको इन्वेस्ट करो। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जिस पे मैंने सबसे ज्यादा फोकस किया उसके लिए है आपका फोकस का सिंबल नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर। दूसरी बात, ब्रांड बनने के लिए सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। ये आपके कस्टमर को होल्ड भी करती है, ये आपके कस्टमर को रिटेन भी करती है, ये आपके कस्टमर के अंदर आपके बारे में क्रेविंग भी पैदा करती है। ये ओरिजिनल वैल्यूज की बात है। नॉर्थ की वैल्यू की क्या बात है कि जिस तरीके का कस्टमर है वो मार्केट में अवेलेबल है वो आपके पास आ जाए। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट आपके लिए क्रेविंग क्रिएट करेगी कि आपके पास कुछ अलग है, कुछ तरीका है, कुछ बातचीत है। इसको कहते हैं नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट का अट्रैक्शन। इस अट्रैक्शन को अच्छा करने के लिए आप अपने बिजनेस प्लेस में नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में प्लांट्स लगा सकते हैं, बहुत अच्छा रोल देते हैं। पानी का झरना लगा सकते हैं, पानी का फुवारा लगा सकते हैं, बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट को साफ रख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा अच्छी रेमेडी काम करती है इन दोनों से भी ज्यादा, लोगो ऑफ योर ब्रांड, उसको आप यहां पर जरूर लगाएं अगर आप अपने आप को ब्रांड मानते हैं। ये उन सभी लोगों के लिए नुकसानदायक हो जाएगा जो ब्रांड नहीं है। कल को आपने यहां पर लगा दिया, लोग आपके लोगों से आकर्षित होने लग गए, लेकिन आपके पास उस लेवल की सर्विसेज नहीं है, आप उस लेवल के ब्रांड नहीं हो, तो आपको नुकसान है। आपको क्लियरिटी रखनी है बहुत ज्यादा, जो कि आपको विजन से आएगी, नॉर्थ ईस्ट से आएगी, कि आपको करना भी है कि नहीं करना। मान लो मैं आईफोन नहीं बना सकता, लेकिन मैंने आईफोन की तरीके से कंपनी बनाई और उसका लोगो लगा दिया, लेकिन मेरे पास आईफोन का प्रोडक्ट है ही नहीं, तो आप वेस्ट हो जाओगे। हो सकता है थोड़े दिन इधर उधर से जुगाड़ कर आप अपना काम चला लो, लेकिन दैट विल बी अ वेस्टफुल मार्केटिंग। इसलिए आपका पैसा बचाने के लिए, चीजों को अच्छा करने के लिए, कस्टमर को अच्छा करने के लिए नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट के अंदर आपको अपना लोगो लगाना है। अगर आप वाकई में एक ब्रांड हो, ब्रांड बनना चाहते हो, लोगों के अंदर अपनी छवि छोड़ना चाहते हो। अब इसके साथ साथ में आपको एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या देखने को मिलता है, ये मैंने यहां पर वास्तु पहले बता दिया कि लोगों के अंदर अपनी क्रेविंग को पैदा करने के लिए राइट काइंड ऑफ कस्टमर को राइट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन देनी है। अगर आपके लिए इंस्टाग्राम रील अच्छा काम करती है तो इंस्टाग्राम रील, अगर आपके लिए बोर्ड अच्छे काम करते हैं तो बोर्ड, अगर आपके लिए न्यूज़पेपर अच्छा काम करता है तो न्यूज़पेपर, अगर आपकी मार्केट कहीं सब्जी की मार्केट में है तो वहां, अगर आपकी मार्केट रेलवे स्टेशन पे है तो वहां, अगर आपकी मार्केट कहीं और है, कहीं मॉल में है तो वहां। कहां आपको कहां क्रेविंग क्रिएट करनी है, कौन से कस्टमर को क्रेविंग क्रिएट करनी है, इस बारे की समझ, इस बारे में समझ आपको नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट देता है। और ये क्रेविंग क्रिएट करनी बहुत ज्यादा जरूरी है टू बिकम अ ब्रांड। ब्रांड इन्वेस्टमेंट के साथ ही बनता है। ये स्ट्रेटजीज आपको पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। कब कौन से ब्रांड के लिए, कौन से बिजनेसेस के लिए, जैसे मैं करीबन 100 से ज्यादा बिजनेसेस के लिए, 100 से ज्यादा तरीके के बिजनेसेस के लिए, जिसमें बहुत सारी मल्टीपल फैक्ट्रीज, 8000 से ज्यादा फैक्ट्रीज के लिए मैंने काम किया है, उसमें उनकी स्ट्रेटजीज को प्लान करना, यहां ब्रांडिंग होगी, यहां ब्रांडिंग नहीं होगी, ताकि उनका पैसा बच सके। इस सब तरीके की हम प्लानिंग करते हैं और ये वास्तु वाले उपाय उनको हम देते हैं ताकि वो चीजें ठीक रहें। आपको क्या करना है, ये लगाना है अगर आपका ब्रांड है, साथ में आपको राइट काइंड ऑफ प्लेस ढूंढनी है, गलत नहीं करना है। या कुछ दिन इसको लगाएं तो आपके दिमाग में जो आने लगेंगी चीजें, मार्केट प्लेस, वो राइट ही आने लगेगा। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन आती है ईस्ट। ईस्ट डायरेक्शन है जस्ट योर नेटवर्क। कहते हैं ना, नेटवर्क इज नेट वर्थ। क्या आपका नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है? क्या आपका फ्रेंचाइजी मॉडल है? आपका फ्रेंचाइजी मॉडल नहीं हो तो आपका माल किसके पास जाता है? वर्ड ऑफ माउथ इज ऑल्सो नेटवर्क। क्या आपका नेटवर्क बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? वो आपके बारे में क्या बातचीत कर रहा है? ये भी अगर आपका गलत हो गया तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। तो एक सूरज का सिंबल या उगते सूरज की फोटोग्राफ भी आपको यहां लगानी है। अपनी मार्केटिंग टीम को ईस्ट में बिठाना है। जो आपकी मार्केटिंग करती है उस टीम को आपने ईस्ट में बिठाना है ताकि वो कनेक्शंस बिल्ड कर सकें। और अब आपको प्रैक्टिकल तौर पर क्या फोकस करना है, सब लोगों से रोज रिपोर्ट लेनी है, कितने नए लोगों से मिले, कितने नए लोगों को अवेयर करवाया आपने अपने बारे में। इतना ही बहुत होता है नेटवर्क बनाने के लिए। और जैसे ही आपका नेटवर्क बनता है तो आपकी नेटवर्क बनने लगती ही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डायरेक्शन साउथ, जो कि डायरेक्टली इनके जो देवता हैं विवस्वान, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रांड के लिए, नेम के लिए, खुद के नाम के लिए, अपने वर्चस्व के लिए।
क्योंकि विवस्वान के पास वो पावर है कि वो दीपक की तरह है, जहां जाएगा वहां रोशनी फैलाएगा ही फैलाएगा, और जो अंधकार से भरे लोग हैं वो उसका फायदा उठाते हैं, मतलब उनके जीवन में प्रकाश आने लगता है। सो अगर आप इस तरीके के दीपक हैं कि आप जहां पर चले और चारों तरफ रोशनी हो जाए, इस तरीके का ब्रांड आप बनना चाहते हैं, तो काम आता है विवस्वान का, साउथ डायरेक्शन का। साउथ डायरेक्शन के अंदर अगर आप, मैं घोड़े की फोटो दिखा रहा हूं यहां पर, इस तरीके का घोड़ा लगाते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। उड़ने वाला घोड़ा जिसको हम बोलते हैं, मैजिक हॉर्स जिसको हम बोलते हैं, अगर इसको आप यहां पर लगाते हो तो आपका ब्रांड उड़ने लगता है, बहुत आगे बढ़ने लगता है, बहुत अच्छे तरीके से काम करने लगता है। इसका स्टैच्यू ही काम करेगा, इसकी फोटोग्राफ काम नहीं करेगी, इसको आपको जमीन पर ही रखना है और कहीं नहीं रख सकते। जैसे ही आप इसको लगाओगे आपका ब्रांड बनना है। हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि जो भी रेमेडीज मैं आपको बता रहा हूं वो तभी है जब आपका विजन क्लियर है। अगर आपका विजन क्लियर नहीं है तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। विजन अगर आपका कॉपी करने का है, किसी और के लिए सर्विसेज प्रोड्यूस करने का है, किसी और के प्रोडक्ट के भरोसे चलने का है, तो ये सब चीजें आपके लिए काम नहीं करेंगी। सिर्फ आपके लिए नॉर्थ डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। आपके पास कस्टमर आए, आपका काम चले और हो गया। जब दूसरे का काम चल रहा है उसके भरोसे अगर आपका चल रहा है तो आपका भी हो ही जाएगा। पैरेलल मार्केट में आप हो, उसके भरोसे आप चल रहे हो, तो जब जब जो मार्केटिंग आपका इंपॉर्टेंट जो मैन्युफैक्चरर है वो कर रहा है, फॉर एग्जांपल एप्पल की आप वायर्स बनाते हो, एप्पल के आप चार्जर्स बनाते हो, तो जो एप्पल कर रहा है उसी की मार्केट को फॉलो करते जाओ। आपके लिए इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप खुद के लिए कुछ कर रहे हो, खुद का नया ब्रांड बना रहे हो, खुद के तरीके से चल रहे हो, खुद लोगों को अप्रोच कर रहे हो, लोग आपके पास आ रहे हैं, तो अपना विजन क्लियर रखो, उसी तरीके से अपना नाम फैलाओ। नहीं तो आप नॉर्थ पे फोकस करो, ईस्ट पे फोकस करो और साउथ वेस्ट पे फोकस करो, तो भी आपका काम बहुत अच्छा चलेगा, बहुत अच्छे तरीके से काम होंगे। ये सब रेमेडीज हैं टू बिकम द सक्सेसफुल ब्रांड, ताकि जब भी आप अपने फील्ड में हो, उस फील्ड का नाम लिया जाए तो आपको याद जरूर किया जाए। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, लॉट्स ऑफ लव।